कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहिनी हो, अपने संगी को तिल झोंकव मया भरे, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन जेमा किसानी बूता के गोठ ल गोठियाथन। लेकिन संगवारी हो, कभू कभू कोनो डहर जावत रिबे तो मन में ऐसे विचार आ जाथे, मन में ऐसे सोच आ जाथे जेला आप मन संग गोठ बात करे के मन करथे। संगवारी हो, एक ठन में बात करना चाहता हूँ आप मन से। मैं हाँ कुछ दिन पहली रायपुर ले बिलासपुर जावत रहे हूँ बस ले। तो संगवारी हो, जब सुस्ताए के मन करिस कोनो मेर तो एको जगह छइहा नहीं दिखिस, कोनो मेर पेड़ नहीं दिखिस। संगवारी हो, 100 किलोमीटर के अंतर्गत हमन जब यात्रा करथन तो कोनो मेर सुस्ताए के जरूरत पड़ही, लेकिन आज के समय ऐसे हो गए है कि कोनो मेर एक ठन पेड़ नहीं है। एकर कारण का है? हम विकास करत हन, विकास अच्छा बात है, लेकिन ओकर सेती हमन पेड़ पौधा ला काट डरेन, 100-100 साल के पेड़ ला काट डरेन। लेकिन ओकर बात यदि हमला सुस्ताए के जरूरत पड़त है तो पेड़ कहाँ से लाबो? तो संगवारी हो, ठुठवा ठुठवा पेड़ पड़े है, कौन बैरी के नज़र गड़े है। आवो संगी हो, पेड़ पौधा लगावन, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण ल बचावन। ये कोती हमला कुछ सोचे के ज़रूरत है। संगी हो, ये तो रहीस गोड़ बात। बहरहाल चलन हमन अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन कोती, जेमे किसानी बूता के बात ल बताथन विशेषज्ञ मन से अउ किसान मन से। संगवारी हो, मैं खड़े हूँ तेमे पाछू डहर आप मन ला पियर पियर गेहूं के पौधा आप मन ला दिखत होई, फसल दिखत होई। तो संगवारी हो, आप मन तो जान डरे हो कि आज गेहूं के कुछ न कुछ चर्चा ये संगवारी है कराही। तो संगवारी बिल्कुल सही पहचाने हो। तो आज हम चर्चा करबो कि गेहूं के उन्नत खेती कैसे करे जाए और बीज उत्पादन कैसे होना चाहिए। तो संगवारी हो, आप मन देखो ये खास संदेश। जो समन्वित खेती है उसमें सबसे पहले तो समन्वित खेती से किसान भाइयों की जो जोखिम क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है और खेती में जो है जो आय है वो बढ़ जाती है। और समन्वित खेती के अंतर्गत जो है आपका जो दलहन तिलहन और धान की खेती है वो आती है। इसके अलावा इसमें उद्यानिकी फसलें आती है, ऐसे आपका सब्जी उत्पादन है, फल उत्पादन है, फूल उत्पादन है। इसी के साथ साथ फिर जो है अपना जो पशुपालन है वो भी जो है समन्वित खेती के अंतर्गत में आता है। तो संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो और मैं किसान ला बुलायल चल दे रहे हो। किसान ला धर के आगे हम मोर बाजू में खड़ा हो गए है। गांव टेकारी में हमन खड़े हैं संगवारी। वहाँ के मयारू किसान है झाड़ू राम धितलहरे जी, जे ह गेहूं के खेती करत है। आवा पूछथन कि वो गेहूं खेती कैसे कैसे करथे, ओकरे गोठ ओकरे जुबानी सुनथन संगवारी हो। झाड़ू राम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज के कार्यक्रम में। झाड़ू राम भैया, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँ, पहली हमन खेती करन तो परंपरागत रूप से खेती करन, अब के खेती ले ये एक माने जाते, वैज्ञानिक मन बताथे, आप मन किसान मन बताथा हो कि जमाना बदल गए है, आधुनिक खेती हो गए है, वैज्ञानिक खेती हो गए है। ये सब बात हमन कथन, तो ये वैज्ञानिक खेती आधुनिक खेती का ऐसे मन में बात आथे कि का समझन हमन है, ऐसे कुछ बात बतावे कि पहली खेती और अब के खेती में कुछ अंतर आप देखता हो? अभी फिलहाल तो वैज्ञानिक के ज़माना आ गया है, क्योंकि जब भी आप लोग वहाँ गेहूँ की फसल लगाते हैं तो अपन मट्टी की जांच करा लेना चाहिए। और मट्टी जांच कराने के बाद वैज्ञानिक लोग बताते हैं, उसके अनुसार सब काम होता है। फिलहाल तो हम लोग गांव के हिसाब से अपन घुरवा के जो खाद है, गोबर खाद है, उसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद जोताई उताई होता है 2-3 बार, उसके हिसाब से सब ठीक है। और फिलहाल तो आज के डेट में आयुर्वेदिक वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, वैज्ञानिक के अब धीरे धीरे नंदाते जा रहा है सब। फिलहाल तो नंदानी चाहिए गोबर खाद और ये घुरवा के खाद, इससे मतलब काफ़ी शरीर मतलब फायदा मिलता है। झाड़ू राम भैया, जिसे आप मन बतावा था कि पहली खेती परंपरागत रूप से करन, अब खेती थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति आ गए है, आधुनिक जमाना आ गया, जैसे कि वो बात ला बतावत रहे हो। तो अंतर यही है कि जैसे पहली परंपरागत रूप से हम खेती करन तो हमें बनिहार ज़्यादा लगे, नांगर से जोताई करन, तो अब मशीनीकरण हो गए है या कुछ जैविक खाद के हम प्रयोग करत हूँ, तो आधुनिक जमाना के खेती करते मशीनीकरण भी हो गए है। तो ये बताते जैसे कि गेहूँ लगाए के पहले हम दूसर फसल यदि हम लगाए हैं तो आज के समय ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि माटी के जाँच कराओ। बराबर। झाड़ू राम भैया, आप बताते हो कि माटी की जांच कराना जरूरी है
यदि जरूरी है तो ओकर से का फायदा होते खेती किसानी के जोन बात है तेमे यदि माटी की जांच नहीं कराबो तो हमरा नुकसान हो नुकसान बताओ का बार जरूरी है। फिलहाल तो अब पहले तो नहीं जाना तरी से, अब क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे पहले, हम्म। अब पढ़े लिखे सब जागरूक हो गए हैं, इसलिए पढ़े लिखे के हिसाब से आज जरूरी है मिट्टी परीक्षण करना, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं, सब समाज सेवा के इधर उधर प्रचार इन लोग दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से जरूरी है। जब जब किसानी करना है, चाहे चना हो, धान हो या गेहूँ हो, कोई भी यदि अपन फसल करना है तो वैज्ञानिक के हिसाब से ही अपन काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि हम रासायनिक खाद ज़्यादा खेत में डालथन तो ये भी माने जाते वैज्ञानिक मन बताते कि ओकर से भी जमीन हा कुछ कमी हो जाते उर्वरक शक्ति में। आप का मानते हो गोबर के खाद, घुरवा के खाद, जैविक खाद ये डाले से फसल और मन के अच्छा रही, का मानते हो आप? मैं मोर हिसाब से यदि मैं चाहूँ तो मोला खाद की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पहले सियान मन खाद का उपयोग नहीं होता, पहले तो गोबर खाद और घुरवा खाद में ही फसल हो जाती रही से एक नंबर। और आज भी वो चीज़ अपन तकनीकी करबो तो वो चीज़ हम पहले टाइप के उगा सकथन मोर सोच है भाई। अब तो नया नया वैज्ञानिक नया नया सब कई प्रकार के केमिकल सब आ रहा है दवा, उससे अब अपना नुकसान ही है सोचे जाए तो। बिल्कुल गेहूँ के फसल आप लेते हो तो जतका लागत लगे रही थे आज के समय यदि हम खेती करते हैं तो लागत है निकल जाते, 4 पैसा बच जाते हमारे जेब में रखे में। जी भैया बच जाते हैं जितने जैसे अपन गेहूँ या जैसे 20 किलो अपन लगाए, अब 20 किलो लगा दे करीब आधा एकड़ में 1 एकड़ में जो भी है, तो उससे अपन फायदा हो जाए, 2-3 कुंटल अपन हो जाते हैं। घर की सुविधा देख में यदि मेहनत अपन करते हैं तो अपन बराबर फल मिल जाता है उसका। अच्छा तो झाड़ूराम भैया आप मन हमर से गोड़ बात करे हो, हमर किसान मन ला हमर दर्शक मन ला बात बताए हो तेकर बर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगवारी हो ये तो रही झाड़ूराम धितलरे भैया से गोड़ बात गेहूं के खेती के जो बुनियादी बात है ओकर से हमन पूछत रहें, और खासकर आज के समय में जैविक खाद के कतेक महत्व है, जमीन के तैयारी कतेक बड़ा महत्व बात रखते, ये सब बात ला बताई से तो संगवारी हो बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश आप मन ला दिखाए के ओकर बाद फिर चर्चा करबो गेहूं के उन्नत खेती के बारे में। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। आवा संगवारी हो एक घाव फेर आप मन के मैं स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हमार तीर एक जनऊ संगवारी आके खड़ा हो गए उत्तम कुमार पाल जी, गांव टेकारी के मयारू संगवारी हरे। संगी ओकरो से पूछथन कि गेहूं के खेती बर कुछ कुछ बात के जो सावधानी हमला रखेल पड़थे का तैयारी करेल पड़थे, यूँ बात के चर्चा हम करथन। उत्तम भैया नमस्कार गा। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है उत्तम भैया। भैया सबले पहले तो ये बता कि जिसे गेहूं खेती बर जमीन के तैयारी हमला जिसे करना पड़थे तो कतेक घाव जोताई करेल पड़त होई उत्तम भैया? 2 बार करना पड़ता भैया। एक सिंगल पहले जोताई करो, उसके बाद बीज वगैरह डाल के डबल जोताई। अच्छा, तो सिंगल जोताई पहली करके छोड़ देबन, ओकर बाद फिर उसके बाद बीज डालना है। बीज डाल के फिर डबल जोताई करना है। अच्छा, नहीं तो एक ठन बात आथे जैसे पहली जोताई हम कर देन खेत ला, ओकर बाद के दिन बाद बीज डाल के फिर दूसरा ये जोताई करबो? 1-2 दिन रोक के। अच्छा, 1-2 दिन रोकना है, ओकर बाद बीज डाल के फिर से जोताई करना है। अच्छा, ये बात हो गए संगवारी हो। देखो यही मुख्य बात है। कई ठन बात जब हम चर्चा करत रही तो छोटे छोटे बात बीच में किसान मन के या वैज्ञानिक मन के ऐसे बात आ जाते जेला हमन कभू ध्यान नहीं दे रहा। जैसे भैया कहा थे कि एक पैच जोता डरेन, फिर 1-2 दिन खेत ला छोड़ देना है, ओकर बाद फिर बीज छिड़क के या बो के फिर दूसरा ये जोताई करना है ना उत्तम भैया? उत्तम भैया ये बात बहुत अच्छा बात बताया है, किसान मने बात ला धर ही भी। एक ठन बात और बात है कि जोताई के समय बहुत से किसान मन भी बताते कि जैविक खाद है या गोबर खाद है खेत में मिला देना चाहिए, ये कहाँ तक अच्छा बात है? नहीं तो खेत में पहले मिला के ना भैया जोताई करना चाहिए। अच्छा, पूरा मिक्स हो जाते जो भी खाद है। ओकर बाद जैसे बीज छोड़ के दोबारा जोताई करो। अच्छा, तो जैविक खाद या गोबर खाद हम खेत में जब मिला रही थन जमीन के तैयारी के बेरा तो ओकर से हमला का फायदा होत होई जमीन में या फसल में? इसे कुछ बात रही थे तभी तो मिलात होबो क्या? का फायदा होते ओकर से? ओकर से का है पौधा जो है थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ करते। अच्छा, गोबर खाद से। तो जमीन के तैयारी के बेरा गोबर खाद मिलाए से हमला बहुत ज़्यादा फायदा हो सकत है। बुनियादी तौर पे देखन तो फसल अच्छा होही और जो भी ओकर बीमारी के जो क्षमता है लड़े के वो बढ़ जाही, ऐसे माने जाते हैं ना उत्तम भैया। ये तो हो अच्छा बात, जमीन तैयारी के बेरा गोबर खाद मिलाना चाहिए। अब बात आते पानी के जिसे हमला सिंचाई करना है तो कतेक समय पानी हमला गेहूं में देना है? कारण कि धान के बाद हम सीधा गेहूं लगाथन तो बरसात के मौसम तो चल देते, ओकर बाद धीरे धीरे जड़काला आ जाते, फिर गर्मी के मौसम शुरू हो जाते जब एक कटाई के बेरा आते तब तक हमला का तुरते बुआई के बेरा पानी देना है, ओकर बाद के दिन हमला पानी पलोना है? वही लगभग 10 दिन। एक जोताई जैसे बीज छोड़े के बाद ना तुरंत छोड़ना है एक सिंगल पानी। अच्छा, ओकर 10 दिन बाद फिर देना है। ऐसे करके थोड़ा 3-4 बार देना है। अच्छा, तो उत्तम भैया आपन हमर से गोड बात करे, हमर किसान मन ला जतका भी बात है ओला बताए हो तेकर बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो ये तो रही उत्तम पाल जी हमर टेकारी गांव के मयारू किसान रही से, ओकर से हमन गोड बात करें। मन अपन हिसाब से खेती करते संगवारी हो, लेकिन कोनो भी खेती ला व्यावसायिक रूप से करना है या वैज्ञानिक रूप से करना है तो वैज्ञानिक मन जो बात बताते ओला भी हमला धरना चाहिए। तो संगवारी हो हमर तीर है अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और अधिष्ठाता श्री राजेंद्र लाखपाले जी, वो आप मन ला बताही कि गेहूं के वैज्ञानिक खेती और बीज उत्पादन के तरीका कैसे कैसे है। तो आओ देखथन राजेंद्र लाखपाले जी से का बात आप मन ला बतावत है, सुनथन देखथन। छत्तीसगढ़ में गेहूं की खेती का रकबा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। बलौदाबाजार और भाटापारा क्षेत्र में भी गेहूं की खेती पिछले कई वर्षों से काफ़ी क्षेत्र में की जाने लगी है। पहले गेहूं की खेती इसलिए नहीं करते थे किसान कि अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं होता था। एक कारण तो ये था कि किसान जो है लंबी अवधि की धान की किस्में लगाते थे तो उसकी बोनी देर से होती थी। दूसरा, यहाँ के लिए उपयुक्त किस्में नहीं थी। परंतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कुछ किस्में ऐसी विकसित की हैं जो ऊष्मारोधी हैं, मतलब कम तापमान में भी उनका उत्पादन अच्छा आता है। जैसा आप जानते ही हैं कि गेहूं के लिए कम तापमान आवश्यक होता है अच्छी वृद्धि और उसकी अच्छी उत्पादन के लिए। परंतु हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ किस्में हैं
जैसे अंबर है, अरपा है, इस तरीके की किस्में जो है, रतन है, ये किस्में विकसित की हैं। इन किस्मों की खासियत ये है कि ये अधिक तापमान में भी और कम तापमान का जो पीरियड रहता है, जो अवधि रहती है, वो हमारे यहाँ कम रहती है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसी स्थिति में भी ये अच्छा उत्पादन देती है। खास करके जो अंबर किस्म है, ये जो है चपाती के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है और किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इसके अलावा लोकवन, सुजाता, ये किस्में भी जो हैं ये अच्छा उत्पादन दे रही हैं। HD 266 किस्म ये अच्छा उत्पादन दे रही है। तो इन किस्मों के अलावा किसानों को भली भांति इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त तकनीक का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं खेत की तैयारी के लिए। खेत की तैयारी, खेतों को धान कटाई के बाद में, सामान्यतः हमारे यहाँ धान की कटाई के बाद गेहूँ लगाई जाती है, तो धान की जो है कम से लेकर मध्यम अवधि की किस्मों का उपयोग करें। फसल की कटाई के तुरंत बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला के खेत तैयार कर लें, उसके बाद पाटा चला लें। ऐसे खेत जो ऊंचे नीचे हैं, उसमें आजकल एक लेज़र लेवलर की तकनीक है। उस लेज़र लेवलर से खेत को एकदम समतल कर लें ताकि पानी कहीं ज़्यादा ना हो सके, कहीं कम ना हो सके। खेत को भली भांति भुरभुरा तैयार करने के बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में गेहूँ की जो बीज दर है वो थोड़ी सामान्य से ज़्यादा रखना चाहिए। 120 से 150 किलो बीज प्रति हेक्टर के लिए उपयोग करना चाहिए। इसकी बोनी करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है सीड ड्रिल से 20 सेंटीमीटर की कतारों के बीच में क्रॉस सोइंग करना चाहिए। क्रॉस सोइंग का ये मतलब होता है पहले खेत में एक दिशा में बोनी कर लें, फिर उसके आड़े में दोबारा बोनी करें, तो ये क्रॉस हो जाती है और क्रॉस सोइंग कहलाती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया हमारे यहाँ थोड़ा तापमान कम होता है, ऐसी स्थिति में वृद्धि उतनी नहीं हो पाती है, उसके जो कंसे होते हैं वो कम बनते हैं, तो क्रॉस सोइंग करने से पौध संख्या बढ़ जाती है और उत्पादन जो है अच्छा होता है। बीज बोने के पहले फफूंदनाशक दवा से उसका उपचार कर लें। फफूंदनाशक दवा बाविस्टीन है या आपका ट्राइकोडर्मा है, इसका भी उपयोग जैविक फफूंदनाशक के रूप में किया जा सकता है। इसकी बोनी के बाद पूरी गेहूं की फसल को लगभग 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अलग अलग अवस्था में सिंचाई करना चाहिए, परंतु एक सामान्य रूप से हर 20 दिन में एक सिंचाई देना उपयुक्त पाया गया है। इसमें उर्वरक की मात्रा जो है, अब हमको जो है जैविक उर्वरक की तरफ जाना चाहिए, तो बोनी के पहले ही जो है गोबर की खाद या अपने घूरे की खाद जो होती है, कंपोस्ट होती है, इसका 5 से 10 टन प्रति हेक्टर उपयोग करें। इसके साथ ही जब हम बोनी करते हैं तो बोनी के समय आधार खाद के रूप में 30 से 50 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो स्फोर और 40 किलो पोटाश का उपयोग करना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 3 भागों में डालना चाहिए। पहली बोनी के समय आधार खाद के रूप में, दूसरी जब कंसे निकलते हैं उस अवस्था में, और तीसरी जब इसमें फूल आते हैं या कंसे बनने की पहले की अवस्था जो होती है उस समय एक भाग, एक आखिरी का 1/3 भाग इसका उपयोग करना चाहिए। जब भी हम नाइट्रोजन या उर्वरकों का उपयोग करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, अन्यथा उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो सामान्यतः सिंचाई करने के 2 से 3 दिन बाद यूरिया का उपयोग करें ताकि उसका प्रभाव अच्छे से प्राप्त हो। इसके अलावा 30 दिन के अंदर एक बार निदाई अवश्य कर दें। इसमें निदाई मज़दूरों से कराना ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मज़दूरों की उपलब्धता ना हो तो कुछ नींदानाशक हैं, इनका उपयोग करके भी खेत को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। इसमें विशेष समस्याएं नहीं आती है कीड़े या बीमारियों की। एक इसमें तना छेदक आता है, उसकी किसान भाइयों को सावधानी रखना चाहिए। तना छेदक की पहचान ये है कि खेत में एक सिल्वर शूट निकलता है। सारी धान की बालियां जो है वो हरी रहती हैं, परंतु कहीं कहीं पे एक पीले रंग की बाली दिखाई देती है जो सिल्वर शूट कहलाता है।
तो अगर ऐसे इसमें दिखता है, सिल्वर शूट दिखता है, तो किसान भाइयों को सतर्क हो जाना चाहिए और उसके लिए उपयुक्त कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। इस तरीके से खेती करने से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। गेहूं को भंडारण में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। गेहूं के भंडारण के लिए जब खेतों को आप गहाई कर लें, अच्छे से सुखा दें थ्रेशिंग फ्लोर पे, और उसके बाद जो है अगर वो उसको दांतों से काटने पर कट की आवाज़ आती है गेहूं के दाने से, उसी अवस्था के बाद इसको भंडारण करना चाहिए, अन्यथा इसकी जो गुणवत्ता है ये प्रभावित होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनाते हैं, सावधानी अपनाते हैं, तो गेहूं का एक अच्छा उत्पादन हमको मिल सकता है। किसान मन से गोड़ बात हो गए, वैज्ञानिक मन से आप मन सुन डरे का बात के ध्यान देना चाहिए। तो संगवारी हो, अब मनोरंजन के बेरा हो गए, तो मनोरंजन कैसे होई? गीत संगीत सुन के। तो आवा सुनथन ये बढ़िया रकम ले गीत संगीत। तो संगवारी हो, ये तो रही हमार आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन, जेमा हमन चर्चा करें कि गेहूं के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए और बीज उत्पादन भी हम कैसे कर सकन। किसान मन से गोड़ बात करें और आप मन देखे हो कि वैज्ञानिक तक को बताई से कि कैसे कैसे आज के समय वैज्ञानिक खेती होना चाहिए। तो संगवारी हो, हमार कार्यक्रम अच्छा लागी सो ही तो आप मन का करता हो, चिट्ठी पाती लिखता हो। जो नवा संगवारी आज के कार्यक्रम ला देख के चिट्ठी पाती लिखना चाहते तो ओला में हमारे कार्यक्रम के पता ला बतावा था, पता ला लिखाओ। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। संगवारी हो, ईमेल भी कर सकता हो आप मन है, तो ईमेल के एड्रेस है program.ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो, अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक अपने संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।